कक्षा 11 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का एग्जाम जो है ना, ठीक है, फिजिक्स का जो परीक्षा का पेपर है आपका वो है 10 फरवरी के दिन। और इसी श्रृंखला में मैंने आपकी लगातार तैयारी भी करा दी और अब अपन देखेंगे ऐसे प्रश्न पत्र जो कि एग्जाम में 100% श्योर आएंगे ही आएंगे। चलिए, देर किस बात की, जिस बच्चे को वास्तव में नंबर अच्छे चाहिए कंप्लीट कर लीजिएगा। बिल्कुल 10 तारीख के दिन है और आपके 8 फरवरी के बाद में जो भी पेपर इस चैनल पर डलते हैं बिल्कुल उनको प्रॉपर तरीके से देख के जाइएगा, उसमें सब कुछ आपका हो जाएगा काम। पर ये भी याद करके चले जाइए क्योंकि इनमें से भी ज्यादा 3 प्रश्न पत्र दूंगा जिसमें आपका काम हो जाएगा पूरा। ध्रुवों पर जो जी का मान है वो कैसा होता है, तो जी का मान होता है अधिक। गैस समीकरण है पीवी बराबरी पे आरटी, इसमें वी क्या है, वी है 1 मोल गैस का आयतन। जड़त्व का जो गुण होता है वो किसमें होता है, इनमें से किसी में भी नहीं पाया जाता, ना तो गोलाकार वस्तु में, ना सजीव वस्तु में, ना लंबी वस्तुओं में। ठीक है, वाट जो है वो किसका मात्रक है, शक्ति का जो मात्रक है ना वो वाट है। कार्य का होता है जूल। ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र, द ऑप्शन राइट रहने वाला है। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है, तो आवर्त काल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने पहले ही भर दिया है, देख लीजिएगा, इसका बी ऑप्शन है, यहाँ डी है, डी और ये 4 का पावर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 की बात करें तो यहां से देख सकते हैं प्रति बल का जो मात्रा है वो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। बिलियर्ड बॉल की जो गति होती है वो होती है द्विविमीय गति। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो होता है 0। जी एक कैसी राशि है, जी आपकी अदिश राशि है। घर्षण बल संपर्क सतहों के स्वतंत्र क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। कार्य एक अदिश राशि है, कार्य कैसी राशि है, तो अदिश राशि। यहां से अपन बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो ये देखिए, ठीक है। चलिए तो पहला आप देखते हैं जोड़ी में संवेग। संवेग का आपको मिलान करना है यहां पर √2m कैसे। तरंग की जो चाल है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। आवर्तता का सिद्धांत, सॉरी तीसरा है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का जाएगा रेडियन इंटू सेकेंड स्क्वायर। आवर्तता का जो सिद्धांत है वो आ जाएगा आपका एवी इक्वल टू कॉन्सेंट। ध्रुवन की जो त्रिज्या है उसके अंतर्गत आपका आई एम अंडरवुड में। गुरुत्वीय त्वरण का आपका विमीय सूत्र आपके सामने है, यहाँ पर है। गुरुत्वीय नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण इसका एक विमीय सूत्र जरूर एग्जाम में आता ही है। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा आप। चलिए अगला देखते हैं यहां से, ये आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, जोड़ी तो ये तो अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तो मैं मिलान कर देता हूँ। ये 5 हुआ है, ये आपका 6 नंबर वाला है और ये पहला और ये तीसरा और ये दूसरा रहेगा और ये जो है आपका ये चौथा है। कर लो आराम से। चलिए एक वाक्य में उत्तर है। त्वरण किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है, तो वेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर त्वरण कहलाएगी। तो वस्तु में वेग परिवर्तन की दर जो होती है वो त्वरण कहलाती है। इसका मात्रक, तो इसका मात्रक है एसआई मात्रक है इसका मीटर अपन सेकेंड स्क्वायर। संवेग का सूत्र बताइए, तो संवेग का जो सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग। हुक का नियम की सीमा लिखिए, तो यह नियम केवल ठोस पदार्थों पर के लिए लागू होता है। यह नियम किसके लिए लागू होता है, ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। तो अपन लिख देंगे यहां नियम
केवल ठोस पदार्थों पर लागू होता है। प्रतिबल तथा दाब में अंतर, तो प्रतिबल जो होता है वो पूरे पृष्ठ पर लगता है, पूरे पृष्ठ पर समान नहीं लगता, और ये दाब समान लगता है। तो यहां प्रतिबल जो होता है, यहां पर अपन लिखते हैं चौथा नंबर का है ना, प्रतिबल पूरे पृष्ठ पर समान नहीं होता है, पूरे पृष्ठ पर समान नहीं होता है, लेकिन दाब समान होता है। अब समान होता मतलब समझ जाएगा आप, ये पूरे पृष्ठ पर ये समान होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है आपका? प्रतिबल का एसआई मात्रक है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। हो गया इतना? चलिए इतना हो गया भैया, आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो ट्रांसलेट कर लीजिएगा, इतना लंबा चौड़ा तो ठीक है। ये पहला मैं भर देता हूँ बहुत, तो ये आपका हो जाएगा, इसका एक परिवर्तन की तरह पूरा कर लीजिएगा ट्रांसलेट आप, तो ये नहीं, ये है आपके सामने, ठीक है। ये हो गया। और अब है सत्य और असत्य। तो पहला आपका सत्य रहने वाला है, दूसरा जो है वो भी सत्य है आपका, तीसरा भी सत्य रहेगा, चौथा भी और पांचवा भी यहाँ पर सत्य रहने वाला है। कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। चलिए इसके बाद में आपका यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, तो ये भी आपका सत्य सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं एग्जाम पेपर में, अधिकांश इसमें से आ जाएगा। 3 पेपर दूंगा बस, उसमें से आपका पूरा काम हो जाएगा, भले चाहे आप एमपी बोर्ड के किसी भी जिले से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, ठीक है। चाहे आप प्राइवेट स्कूल से हो या गवर्नमेंट स्कूल से हो, उससे कोई चिंता की जरूरत नहीं है ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, ये 13, ये आपका हो गया 14, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 हो गया इतना। 3 होने के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया भैया।